आवर सारणी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं और आज एक ऐसी हेडिंग लेते हैं जो 12th में बहुत सारी हेल्प करने वाली अपनी, और ऐसा बोल दो 12th में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली है जब डीप लोग सीखेंगे। तो यार तब वहां पर जब 12th में आओगे तुम बहुत ज्यादा परेशान होगे, इससे अच्छा है कि इसको यहीं पे सीख लिया जाए। इवन 12th में आते आते बच्चा इस चीज को इतना भूल चुका होता है कि उसको याद ही नहीं होता इस चैप्टर किस चैप्टर में कहाँ पे पढ़ा है, और इसके बिना आगे सीख भी नहीं पाता बच्चा। तो करना क्या है, इसको सीखना है, इसको याद रखना है, और इसको इस तरीके से सिखाऊंगा तुम भूलोगे नहीं, बात खत्म। तुम भूलोगे नहीं यार, और क्या चाहिए, बस सीखना, ध्यान से सीखना, ध्यान से देखना इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, चलो। तो हेडिंग क्या है, दैट इज लिखा हुआ अपन ने क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचित हो जाना, कम हो जाना, घट जाना। तो संक्रमण संकुचन इसका हिंदी में नाम है, संक्रमण संकुचन और संक्रमण तत्वों में हुआ संकुचन। नाम से पता चल रहा है क्या है, संक्रमण तत्वों में हुआ संकुचन। लेकिन वो संकुचन सामान्य नहीं था, वो संकुचन नॉर्मल। अरे सामान्य होता, नॉर्मल होता तो हेडिंग क्यों आती है यार, ये एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, ये एबनॉर्मल संकुचन है, जो अपन ने सोचा नहीं था वो संकुचन है ये, इसलिए इसको एज हेडिंग लेना पड़ा। और इसका इफेक्ट बहुत सारा पड़ता है, इसलिए अपने को एज हेडिंग लेना पड़ा इसको, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया, इसलिए एज हेडिंग लेना पड़ा इसको। और ये बच्चों को बहुत परेशान भी करता है, इसलिए एज हेडिंग लेना पड़ा इसको। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। वैसे अपने को इसको सीखने के लिए एक चीज याद होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाई थी। क्या सीखा था, याद है, स्लेटर रूल। स्लेटर रूल का सेकंड पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्या था, यदि इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में, यदि इलेक्ट्रॉन n-1 सेल के d सब सेल में या f सब सेल में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका जो शेल्डिंग इफेक्ट है 1 से लगेगा। याद आया आपको, उसका जो शेल्डिंग इफेक्ट कितना लग रहा है, पूरा 1। याद रखना, भूलना मत, ये पॉइंट काम में आएगा, इस पॉइंट के बिना ये कहानी समझ नहीं आने वाली। चलो चर्चा करते हैं। तो है क्या, सिंपल से कॉन्ट्रैक्शन है, सिंपल सी कमी है, इसको क्या लिखा जाएगा, दिस इज द contraction in size or radius of d block series. okay, this is the, लेकिन ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन तो था नहीं यार, अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन था। दिस इज द अनएक्सपेक्टेड लिख दो, अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन इन साइज of D block series is known as transition contraction। सिंपल सी चर्चा है, कि भाई साहब जो अनएक्सपेक्टेड था वो कॉन्ट्रैक्शन है, तो सोचा नहीं था सारा वो कमी। अरे सोचा क्यों नहीं था, तूने क्या सोचा था, फिर तूने क्या सोचा, बढ़ेगा साइज डी सीरीज में या कांस्टेंट रहेगा, उसकी चर्चा करते हैं। चलो जब अपन चर्चा करते हैं डी ब्लॉक सीरीज। डी ब्लॉक सीरीज का मतलब क्या है, डी ब्लॉक का एक पीरियड। देखो डी ब्लॉक की जो सीरीज, इसको अपन सीरीज क्यों बोलते हैं, चर्चा करते हैं अपन। सबकी जो पी ब्लॉक है वगैरह उसमें सब पीरियड बोलते हैं। एक्चुअली डी ब्लॉक को अपन अलग से क्लासीफाई किया है, जहां पर ऐसा बोला जाता है कि 3 सीरीज है, D1 सीरीज या D2 या D3, ऐसे बोलते हैं। इन तीनों को, डी ब्लॉक को 3 अलग अलग सीरीज में कैटेगराइज किया है पीरियड के अकॉर्डिंग, जो 12th क्लास में सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं पहली सीरीज ले रहा हूं डी ब्लॉक की, ये आप सबको याद है, ये आपको सबको याद है ना। और इसके बाद जो एलिमेंट है पी ब्लॉक के आने लग जाते हैं, क्या आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, जो भी है। चलो अपने तो इस सीरीज, फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट सीरीज है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब एक चीज जो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या, जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी SC स्कैंडियम है ना, जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, आप जब स्कैंडियम 21 से 22 पे जाते हो, जब 21 एटॉमिक नंबर से 22 एटॉमिक नंबर पे जाते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, एक प्रोटॉन ऐड होता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। एडिशन ऑफ 1 प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है, एक प्रोटॉन भी ऐड होता है। लेकिन ये सारा जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो कहां होता है,
n-1 डी के अंदर होता है। आपको पता हो तो डी के अंदर, डी सबसेल के अंदर हमेशा n-1 में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अपने सबसे ये चीज अपन ने शुरू से सीखते आ रहे हैं कि n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा, ठीक है। अब याद करो n-1 डी में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका सिग्मा कितना लगेगा 1, n-1 डी में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका सिग्मा बढ़ेगा, लगेगा 1। अब मैं यहां से आ जाता हूं तो चेक करता हूं सेम ही पीरियड एक ही ग्रुप है, सॉरी एक ही पीरियड है तो सेम ही लास्ट सबसेल रहा होगा। अब मैं क्या बोलता हूं, इसके जेड स्टार में क्या चेंज है, इसके जेड स्टार में क्या चेंज है, जेड स्टार क्या होता है जेड माइनस सिग्मा। यहां से यहां स्विच किया, यहां से यहां स्विच किया तो एक प्रोटॉन बढ़ा तो जेड भी +1 हुआ, और यहां से यहां स्विच किया, यहां से यहां स्विच किया तो सिग्मा भी +1 नहीं हुआ क्या, सिग्मा भी क्या हुआ +1 हुआ जेड स्टार में। यदि जेड स्टार का चेंजेस देखना चाहूं तो जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम पे आता हूं, जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम आता हूं तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है और सिग्मा भी n-1 डी में इलेक्ट्रॉन एटॉम से 1 बढ़ता है। तो इसको चेक करो वापस, जेड माइनस सिग्मा नहीं आ गया क्या, क्या वो वैल्यू सेम नहीं रहेगी कि मैं यहां पे आया और मैं जब यहां से यहां स्विच करूंगा तब भी जेड स्टार सेम रहेगा, तब भी मैं, क्योंकि दोनों केस में हो क्या रहा है, दोनों केस में जेड भी 1 से बढ़ रहा है और दोनों केस में सिग्मा भी 1 से बढ़ रहा है, तब जेड भी 1 से बढ़ रहा है, सिग्मा भी 1 से बढ़ रहा है, तो रोज जेड स्टार कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए क्या, मतलब सेम ही पीरियड में सब सेम ही लास्ट सेल है और लास्ट सेल सेम है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, प्रभावी नाभिक की आकर्षण वो कांस्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है। इसका मतलब ये हो भाई साहब कि रेडियस जो साइज है वो सेम रहना चाहिए था, तो साइज है सेम रहना चाहिए था, साइज है सेम रहना चाहिए था, लेकिन साइज सेम नहीं रहा, अनएक्सपेक्टेड साइज सेम नहीं रहा, अपवादिक रूप से एक्सपेक्ट नहीं किया, एक्सेप्शनली साइज क्या हो कम हो गया। ये साइज कम होना, अनएक्सपेक्टेड साइज का कम होने की क्या नाम दिया गया, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। फील आई कि भैया जेड में लेफ्ट राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है सिमिलरली कांस्टेंट रहता है, सिमिलर रहता है, उसके कारण से उसकी रेडियस सेम रहनी चाहिए थी, नहीं बदलनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया रेडियस चेंज हुई और वो कम हुई। और ये कम होने का कारण क्या है, अब रेडियस बनाते हैं कैसी रहती होगी, रेडियस किस तरह से रहती होगी, तो मैं रेडियस बना के देखता हूं आपको, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। बस इतना कहना चाहता हूँ, इस पॉइंट से अपन ने ये सीखा कि भाई साहब यहाँ पर जेड क्या रहेगा कांस्टेंट, सबके लिए जेड स्टार क्या है सेम है, सब चेंजेस के लिए जेड स्टार क्या है सेम है, सेम होना, और जेड स्टार से रेडियस सेम होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली सब देखने को क्या मिला, ये था स्कैंडियम, स्कैंडियम से टाइटेनियम थोड़ा सा छोटा, कॉन्ट्रैक्शन कमी, वेनेडियम थोड़ा और छोटा, क्रोमियम थोड़ा और छोटा, लेकिन मैग्नीशियम छोटा नहीं हुआ, वो लगभग उतना ही रहा, इवन थोड़ा बड़ा भी हो गया था। चलो Fe क्या हुआ, फिर Fe जो है उसके बाद में कांस्टेंट रहने लग गया, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया था यहाँ तक, नियॉन सॉरी निकल तक, फिर कॉपर हल्का सा साइज बड़ा था, हल्का सा, लेकिन जिंक जो होता है वो काफी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। ये है डी ब्लॉक में साइज का सीरीज, देखो एग्जैक्ट स्पेयर उसी अकॉर्डिंग बने जैसे बनाना चाहता था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। आगे बात समझ में। अब देखो यहां से यहां होता है साइज डिक्रीज, यहां से यहां रहता है साइज ऑलमोस्ट सेम, और यहां हो जाता है साइज इंक्रीज, यहां से यहां साइज होता है इंक्रीज। चलो अब सर पहले ही हमारा साइज डिक्रीज हुआ क्यों, सर हमारी जिज्ञासा है कि साइज क्यों, इसका नाम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया गया, साइज जब डिक्रीज क्यों हुआ, तो सिंपल सी बात है, इसका कारण क्या दिया जाएगा, रीजन क्या दिया जाएगा, इसका रीजन क्या दिएगा वो सुनना ध्यान से। ऐसा बोला जाता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था, जो शील्डिंग इफेक्ट था, वो डी ब्लॉक का पूरा 1 नहीं लग पाया, पूरा सिग्मा 1 से नहीं लग पाया, प्रैक्टिकली देखा गया इसका सिग्मा लगा पॉइंट, एग्जैक्ट पूरा 1 नहीं लगा, इसका मतलब कुछ कम लगा होगा सिग्मा, तभी तो, यदि सिग्मा कम लगेगा तभी तो साइज जो है वो घट जाएगा, क्योंकि सिग्मा यदि कम लगा तो जेड स्टार बढ़ गया होगा, इसका 0.85 से ही लगा था, तो मतलब साइज में जो चेंजेस दिखा वो लगभग 15% का देखने को मिला, ठीक है। तो इस वजह से साइज में क्या हुआ, चेंज आया। इसका रीजन क्या दिया जाएगा कि जो अनअफेक्टेड या इतना जितना लगना चाहिए था शील्डिंग, उतना पूरा शील्डिंग नहीं लग पाया, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं इसको बढ़िया से, कोई ना इंग्लिश में, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब सर ये
पुअर क्यों लगा, गरीब इतना कमजोर क्यों लगा? इसका भी रीजन है। इसका ऐसा बोला जाता है, किताबों में लिखा रहता है कि ये थोड़ा सा आउटर प्रोजेक्टेड रहता है, थोड़ा बाहर की तरफ, लास्ट सेल से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। और मैंने बताया कि जैसे ये बाहर निकलता है, थोड़ा सा आउटर प्रोजेक्टेड होता है, उस वजह से जितना इसका प्रॉपर आना चाहिए था, जितना इसका प्रॉपर सील्डिंग इफेक्ट, जितना धक्का लगना चाहिए, उससे कुछ कम लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, काफी बुक्स में डायग्राम देखने को मिलता है कि जो डी ब्लॉक है वो थोड़ा सा बाहर आउटर प्रोजेक्टेड रहता है, ये लास्ट सेल से थोड़ा सा इतना सिग्मा नहीं लगा हुआ था, ठीक है। अब सर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, वो काम का है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और उसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान बेचारे गैलियम को झेलना पड़ता है। इसका नुकसान जो है इस बंदे को झेलना पड़ता है, गैलियम को झेलना पड़ता है। सर कैसे? गैलियम ने क्या पाप किए हैं? एक्चुअली यदि ये सारे सेम रहते हैं, यदि ये सारे ट्रांजिशन इस साइड सेम रहता तो इसका साइज बड़ा नहीं आ जाता क्या? जो सोचा था वैसा हो रहा था, लेकिन इतने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट साइज को कम हो गए, साइज कम हो गया, तो इसके बाद इसी की टर्न आई, तो जितना एक्सपेक्टेड साइज बढ़ना चाहिए तो उससे कम बढ़ा, जितना एक्सपेक्टेड गैलियम का साइज बढ़ना चाहिए था उससे कम बढ़ा। एल्यूमिनियम अपना जनरल जो जितना ग्रोथ करता है उतना ग्रोथ की है, तो एल्यूमिनियम ओवरऑल इस गैलियम से आगे निकल जाएगा। एक्चुअली कमी किसने, दिक्कत किसमें? एल्यूमिनियम तो उसी ग्रोथ पे था, लेकिन गैलियम के साथ इन ट्रांजिशन वालों ने धोखा कर दिया। ये यदि कम नहीं होते तो आज गैलियम भी एल्यूमिनियम से बड़ा होता। और इवन इसका इफेक्ट लेट तक देखने को पड़ता है, 13 ग्रुप 14 ग्रुप में देखने को पड़ता है। यहाँ पर जो साइज का डिफरेंस है, यहाँ पर तो फिर भी गैलियम ऊपर चला गया, लेकिन अपन नाइट्रोजन फैमिली में, कार्बन फैमिली में देखेंगे तो इन दोनों जो पीरियड के एलिमेंट, इनके साइज का डिफरेंस काफी कम रहता है। और ये डिफरेंस कम क्यों है? क्योंकि पहली बार सर आगे जाने पर ही चेंज देखने को मिलेगा क्या? जैसे ही मैं आगे जैसे ही गैलियम के नीचे आया, गैलियम के नीचे आया इंडियम पे, तो सर इंडियम में भी साइज की कमी होगी क्या? इंडियम भी ऐसा होगा कि वो ऊपर चला जाए? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होगा साहब, क्योंकि इंडियम के लिए अब ट्रांजिशन एलिमेंट आना एक नॉर्मल बात नहीं होगी क्या? अरे चेंज जो दिखा, जो पहली बार अनएक्सपेक्टेड, जो गैलियम के साथ नहीं हुआ, क्या पहली बार ट्रांजिशन एलिमेंट उसके सामने है, और वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट किस तरह से आए कि सेम साइज के नहीं है, साइज छोटे हो गया आगे, तो उसका नुकसान ऑब्वियस बात है गैलियम को झेलना पड़ा। तो गैलियम को भी जितना प्रैक्टिकली साइज होना चाहिए, तो उससे थोड़ा, जितना ज्यादा होना चाहिए उतना ज्यादा नहीं हो पाया, उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कम हो गया प्रैक्टिकली। और जब कम हो गया तो इतना कम हो गया, एल्यूमिनियम से बेचारे छोटा हो गया। अब यार जो चीजें है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार डिलीशियस चीज है। मतलब तो लोग प्लीज इस चीज पे फेथ करो, भरोसा करो, इस चीज को सीखो। और ये बहुत अल्टीमेट चीज है। ये रीजन जो लिखना है, ये जो एग्जैक्ट ऑर्डर जो लिखना है, ये क्यों ऑर्डर आया, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन होना, ये नहीं मिल पाती यार चीजें। प्लीज फेथ करो इस चीज पे, इसको नोट्स बनाओ प्रॉपर, इस पे पढ़ो, लिखो, मस्त रहो यार। आगे बात समझ में। और वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बोलता हूँ लास्ट में, लेकिन यार ये सब चीजें करने से एनर्जी बढ़ती है, बहुत एनर्जी मिलती है यार। ये सब ऐसा लगता है कि जो मेहनत कर रहे हो कहीं सही जगह पर पहुंच रहा है, ये शेयर करते हैं तो। अदरवाइज तो क्या है यार, चल रहे हैं, दुनिया चला रही है, दुनिया कर रही है सब लोग। चलो नेक्स्ट होते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी दो बात डिस्कस करेंगे, सॉरी तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहली डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, जो सेम ही रहनी है। दूसरी डिस्कस करेंगे उसके साइज में जो चेंजेस देखने को मिले और उसका कारण क्या था। और तीसरा उसका नुकसान किसको झेलना पड़ा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? सिमिलर, दिस इज द अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज इन एफ ब्लॉक सीरीज। ये सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी। फिर अपन चर्चा करेंगे, यही बात करेंगे भाई ऐसा क्या हुआ, साइज में कमी, एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं लिखेंगे वहां पर, क्योंकि इतना एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है वहां पर। उसके बाद रीजन क्या दिया जाएगा? पुअर सील्डिंग ऑफ एफ। और एफ का सिग्मा तो लगा, वो कितना लगा? यहाँ पर तो 0.85, वहां पर सिग्मा लगा 1 नहीं लगा। n-2 एफ में तो कंफर्म 1 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया 1। तो सर कितना आया? वहां पर 0.95 आया था। वहां पर 0.95 ऑलमोस्ट साइज का जो डिक्रीमेंट है लगभग 5% का देखने को मिला। यहाँ पर 15% साइज का डिक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रखना, तुम्हें बस एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यदि तुम्हें ये बात समझ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सारा समझोगे तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मुझे एक बात बतानी है कि साहब उससे नुकसान क्या हो, उसका बढ़ना। जैसे यहाँ पर गैलियम बढ़ रहा है, ट्रांजिशन का जो नुकसान है गैलियम झेल रहा है, तो वहां पर नुकसान कौन झेल रहा है उसकी चर्चा करता हूं मैं। ठीक है, चलो चलो चर्चा करते हैं भैया। यार ये चीजें मतलब आप फैलाओ यार, लोगों तक पहुंचाओ, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। और आप कर सकते हो, मतलब आप एक एक बंदा मतलब लग जाए प्रयास करने में, मजा आता है।
अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें बस इफेक्ट बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन हो गया, रीजन हो गया, वो सारे सिमिलर था। आप देखते हो डी ब्लॉक में स्कैंडियम, फिर लेंथेनम आता है, फिर एक्टिनियम आता है, और यहाँ पर चर्चा करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर हाफनियम, फिर जिरकोनियम। आप सबको पता है कि लेंथेनम के बाद यहाँ पर एफ ब्लॉक होता है, जिनको लेंथेनॉइड नाम दिया गया है। इस तरह से बचा हुआ एफ ब्लॉक होता है। आप सबको यदि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एफ ब्लॉक एक्चुअली इस तरह से 3D में होता है। एफ ब्लॉक एक्चुअली इस तरह से 3D में होता है। एफ ब्लॉक इस तरह से 3D होते हैं। यहाँ पर एक्टिनोइड्स होते हैं जो एक्टिनियम के बाद आते हैं। ये भी आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो इसको अलग कलर से बनाते हैं ताकि ये भी चीज़ अलग से फील हो, आपको बढ़िया समझ आए, डिफरेंट भी लगे कुछ। और इसके बाद ये एलिमेंट आ गया। अब सोचो कि यहाँ पर एफ ब्लॉक आया, एफ ब्लॉक यहाँ पर आया और यहाँ पे सेकेंड एफ सीरीज आई होगी। यहाँ पे भी एफ सीरीज से ही बोलते हैं, यहाँ पे भी एफ ब्लॉक आया होगा। और इसका नुकसान जो है जस्ट लेंथेनम के जस्ट बाद लास्ट में, इसके बाद इसकी टर्न नहीं आती क्या? लेंथेनम में जो लास्ट एलिमेंट है एफ ब्लॉक, इसके बाद किसकी टर्न आई? हाफनियम की। तो इस यहाँ पर हाफनियम से पहले इतने सारे एलिमेंट है, जैसे गैलियम से पहले इतने सारे ट्रांजिशन है और अनएक्सपेक्टेड थे। तो यहाँ पर हाफनियम में जो हाफनियम से पहले इतने सारे, उन्होंने साइज में कमी दिखाई। नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? हाफनियम का। और हाफनियम को नुकसान झेलना पड़ेगा, जितना साइज सोचा था उससे थोड़ा कम हो जाएगा, और कम होकर ऑलमोस्ट इनका तो एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है। मतलब 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है हाफनियम और जिरकोनियम में साइज में, तो उनको ऑलमोस्ट या एग्जैक्ट भी सेम बोला जा सकता है, लेकिन अपन चलो ऑलमोस्ट सेम बोल देते हैं। इवन इसके बाद जो ये पूरी सीरीज है, इसके बाद ये जो 3D जो है यहाँ पर 3D 4D 5D, इसको ऐसे बोलते हैं फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज। 3D सीरीज 4D सीरीज जिस हिसाब से ऑर्बिटल भरते हैं ना, सब सेल भरते हैं, उस हिसाब से हम नाम देते हैं। तो इन दोनों का सबका साइज जितने भी हैं, जितने भी सीरीज के बंदे हैं 4D एंड 5D, सबका ऑलमोस्ट साइज क्या होता है? सेम हो जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंजेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं, धीरे धीरे इफेक्ट कम होता जाता है। जैसे अपन ने 13 ग्रुप में बोला सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वैसे ही इसका इफेक्ट लगभग इस पूरे सीरीज में रहता है। इन दोनों सीरीज का साइज सेम हो जाता है, लेकिन इसके बाद नहीं। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें यार याद होनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये क्यों साइज सेम हुआ, तो आप बोलोगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपसे पूछ लिया जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया? क्योंकि पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ सीरीज या एफ ब्लॉक एलिमेंट या एफ इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शिल्डिंग क्यों हुआ, क्यों आउटर प्रोजेक्टेड थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थ्योरेटिकल बच्चे को नहीं पता होते यार, पर तुझे याद होगी क्योंकि तू नवीन जोशी की वीडियो लेक्चर को देखा है। तेरे को याद होगा क्योंकि तू नवीन जोशी की वीडियो लेक्चर को देखा है यार। देखता रहे, सीखता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।